मेरा नाम लक्ष्य है। मैं इस समय मुंबई में हूँ। मैं मुंबई आ गया था 2 दिन पहले। यहाँ की प्लेसेस टू विजिट और दिल्ली टू मुंबई राजधानी ट्रेन जर्नी देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे मैंने वीडियो का लिंक दे रखा है। और आज मैं जा रहा हूँ मुंबई टू गोवा बाय वंदे भारत। ये ट्रेन जो है वो चलेगी छत्रपति शिवाजी से और वहाँ उतारेगी मडगांव रेलवे स्टेशन। यहाँ 5:30 बजे चलेगी सुबह और वहाँ उतारेगी 1:30 बजे। और 5:30 बजे की ट्रेन पकड़ने के लिए मुझे उठना पड़ा है 3:30 बजे। मैं इस समय मुंबई सेंट्रल, क्योंकि जो दिल्ली टू मुंबई राजधानी जो है वो मुंबई सेंट्रल उतारती है। यहाँ से छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जो है वो करीबन है 4 किलोमीटर पे, जिसमें 15-20 मिनट लगेगा। तो अब हम निकलते हैं रूम से, क्योंकि 4:30 ऑलरेडी बज गया, और पकड़ते हैं ट्रेन। ट्रेन बोर्ड करने के कुछ देर बाद ही हमें चाय और बिस्कुट मिल गए थे, जो कि सुबह की नींद के लिए काफ़ी अच्छे थे। भूख तो लगी रही थी और ऊपर से इतनी सुबह सुबह जाग के आने के बाद ये ज़रा से बिस्कुट खाने से भी बहुत सुकून मिला। मुंबई से गोवा जाने का रास्ता जो कि वंदे भारत तय करती है, बहुत ही सुंदर है। सारे रास्ते सिर्फ हरियाली। अभी थोड़ा ही सफ़र किया था कि हमें खाना भी सर्व कर दिया गया। खाते खाते ही बाहर देखा तो बारिश आ रही थी। इससे आसपास के नज़ारे और ज़्यादा खूबसूरत हो गए। चलती हुई ट्रेन से बाहर की दुनिया ऐसी दिख रही थी कि मानो मैं इससे परे हूँ। जैसे कि रोज़ की डेली लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटी से दूर हटके मेरा सारा ध्यान बस प्रकृति की सुंदरता में ही खो गया हो। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इस ट्रेन की एक खास बात ये है कि मुंबई से गोवा के बीच ये कुल मिला के 73 टनल्स क्रॉस करती है, जिसमें से सबसे लंबा कार्बोडे टनल है दैट स्ट्रेचेस टू अ रिमार्केबल 6.5 किलोमीटर। मैं इस समय खड़ा हूँ मडगांव रेलवे स्टेशन पे। मडगांव रेलवे स्टेशन हमारी ट्रेन ऑन टाइम पहुँच गई थी। हमारे को कार रेंटल की पिक एंड ड्रॉप सर्विस हमारे कार रेंटल प्रोवाइडर से ही मिल गई थी। हमने कार रेंट कर रखी है यहीं पे ही, और यहाँ से हम सीधा जाएंगे अपने होटल अपनी कार ड्राइव करके। ट्रेन के अंदर जितना ही अच्छा लग रहा था, उतने ही ज़्यादा तपती हुई धूप मिली हमें बाहर निकलते ही। लेकिन रास्ता अच्छा था, डिवॉइड ऑफ एनी ट्रैफिक, और कुछ देर में वी वर सेटल्ड इन। मैं इस समय हूँ अपने स्टे पे, किंग्स विला कॉटेजेस रिजॉर्ट पे। यहाँ पे हमारे को मडगांव रेलवे स्टेशन से करीबन 1 घंटे का टाइम लगा यहाँ पे आने में। ये स्टे ऑप्शन काफ़ी अच्छा है। मैं आपको ये साइड का व्यू दिखाता हूँ एक बारी। और यहाँ की ख़ास बात ये है कि यहाँ से पेलम बीच सिर्फ और सिर्फ 300 मीटर की दूरी पे है। अब चलते हैं रूम पे। काफ़ी थकान हो गई आज, काफ़ी ट्रैवल किया है। अब शाम को निकलेंगे पेलम बीच के लिए, थोड़ा सा वहाँ एक्सप्लोर करेंगे क्या है वहाँ पे खाने पीने का, रेस्टोरेंट वगैरह जाएंगे कोई, थोड़ा बीच पे घूमेंगे। अब हम मिलते हैं आपको शाम को।
पैलम बीच बहुत ही सुंदर है और जैसे कि आप देख सकते हैं ये बीच एकदम साफ था। यहाँ की सबसे अच्छी बात ये थी कि यहाँ लोग बहुत कम थे, अनलाइक बीचेस इन नॉर्थ गोवा विच आर यूजुअली ओवर क्राउडेड। भीड़ ना होने की वजह से हमने काफ़ी देर यहाँ ही रुक के एंजॉय किया। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, पानी में जाने से पहले मैंने किनारे से काफ़ी दूर अपनी स्लीपर्स उतारी थी, लेकिन सूरज ढलते ढलते तक तो पानी इतना आगे आ चुका था कि एक बार को तो मेरी चप्पलें भी उसमें तैरने लग गई थी। तो आप भी अगली बार बीच पे जाएं तो सामान संभाल कर रखें। तो मैं सब लोग पैलम बीच रोड पे, यहाँ पे हम बेले किचन से आज का डिनर करेंगे। यहाँ हमने ट्राई किया विंडालू। दिस डिश इज नेटिव टू गोवा एंड इज सपोज टू बी स्पाइसी। पोर्चुगीज कुकिंग से इंस्पायर्ड इस डिश में विनेगर का काफ़ी टेस्ट होता है अलॉन्ग विद अ लॉट ऑफ स्पाइसेस। द डिश वॉज गुड बट पर्सनली मैं तो शायद ही इसे दोबारा ट्राई करूँगा बिकॉज विनेगर की वजह से बहुत खटास आ रही थी। इसके बाद डेजर्ट के साथ हमने आज का दिन किया ख़त्म। तो मैं निकल चुका हूँ रूम से, अब यहाँ से चलते हैं ब्रेकफास्ट करने। बीच के पास मैंने काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स देखे थे कल, वहाँ पे कहीं पे ब्रेकफास्ट करते हैं। हम निकले तो किसी और कैफ़े की खोज में थे, लेकिन अगोंडा बीच के पास हमें यह बहुत ही सुंदर सा कैफ़े दिख गया। द एम्बियंस हियर वाज अमेजिंग और इसके बारे में सबसे अच्छी बात ये थी कि इसके बिल्कुल सामने बीच का बहुत ही ऑसम व्यू आता है। और यहाँ से हमने खाया समोसा चाट, पिज़्ज़ा, पास्ता और अफगानी चाप। जितना सुंदर और एस्थेटिक ये कैफ़े था उतना ही अच्छा यहाँ का खाना भी था। अगोंडा बीच से जब हम वापस ब्रेकफास्ट करके पैलम बीच आए तो हमने देखा कि टेम्पररी टैटूज़ यहाँ पे बहुत फेमस हैं, इसलिए मैंने भी अपने लिए एक टेम्पररी टैटू बनवा लिया एट अ वेरी मिनिमल कॉस्ट, ₹100। तो मैं इस समय हूँ पैलम बीच पे। यहाँ पे बोटिंग होती है, यहाँ से बोट लेके हम यहाँ से निकलेंगे और बीचेस के लिए। यहाँ समुद्र के बीचों बीच आके कुछ अलग ही पर्सपेक्टिव मिला। जब चारों तरफ खुद को पानी से घिरा हुआ पाया तब रियलाइज हुआ कि नेचर कितना मैजेस्टिक है। ना जाने कितने ही सालों से यहाँ समुद्र है, ना जाने कब इसके बीच ये छोटे छोटे आइलैंड्स उभर आए जिन्हें हम इंसानों ने बटरफ्लाई बीच और हनीमून बीच का नाम दे दिया। लेकिन नेचर को एक्चुअल में हमारी रिकग्निशन की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो खुद ही थ्राइव करती है। हमें शायद बस इसके साथ साथ कैसे चले ये सीखने की ज़रूरत है। टर्टल है। उसको तो आपने ही बनाया, हमको तो लोकल, हम इतना कभी नोटिस ही नहीं किया चालू हुआ ना तो लगा रहे वो टर्टल का शेप है, तो हमारे लिए भी कुछ पकाने का टाइम मिल गया। चलो ये टर्टल ही है। ये बात कि टूरिस्ट ने ही यहाँ की जगहों को नाम दिए हैं और लोकल से नामों से इनडिफरेंट है, ये बात मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। हमारे पास जो चीज़ है जो रोज़ हमें मिलती है, रोज़ हमें दिखती है, हम उनकी कदर नहीं करते, लेकिन कई बार वही चीज़ अनजान लोगों के लिए किसी करिश्मे से कम नहीं होती। ऐसे ही है ये टर्टल रॉक।
यहाँ पे पैलम बीच पे जा रहे हैं। यहाँ पे आधा घंटा हमारे को जाने में लगा, जिसमें इन्होंने दिखाया हमारे को हनीमून बीच, बटरफ्लाई बीच और टर्टल रॉक। हनीमून बीच और बटरफ्लाई बीच में से हमारे को ऑप्शन देते हैं दोनों में से एक पे उतरने का। मैंने प्राइवेट बोट करी थी, तो फिर मैंने बटरफ्लाई बीच पे मैं उतरा था और 1 घंटा मैंने उधर स्पेंड किया। वैसे अगर शेयरिंग में आते हैं तो ये सिर्फ 15-20 मिनट, आधा घंटा मैक्स टू मैक्स देते हैं। अब हम वापस पैलम बीच जा रहे हैं और वहाँ पे नहाएंगे। तो साउथ गोवा में सबसे ज़्यादा फेमस है कोला बीच की कयाकिंग। यहाँ पे मैंने पता किया, पैलम बीच पे काफ़ी उसके बारे में चर्चा है। अब निकलते हैं वहाँ के लिए और अब हम मिलते हैं सीधा कोला बीच। साउथ गोवा में एक चीज़ बहुत ही अलग लगी, यहाँ आप कहीं भी जाओ सिर्फ एक ही सड़क है, नो लेफ्ट नो राइट, ओनली स्ट्रेट। स्टेशन से लेके हमारे स्टे तक भी हम सिर्फ एक ही सड़क पे ड्राइव करते हुए पहुंच गए थे और यहाँ कोला बीच जाते हुए भी हम सिर्फ एक ही रोड को फॉलो कर रहे हैं। रास्ते में हमें बहुत ही सीनिक स्टे ऑप्शन दिखा, जिसके ट्री टॉप कैफे में हमने आज का लंच किया। ऐसा कुछ मैंने कभी दिल्ली में देखा ही नहीं है। यहाँ ऐसा लग रहा था जैसे कि ह्यूमंस एंड नेचर आर थ्राइविंग टुगेदर। यहाँ पे हमने ड्रिंक में लिया मैंगो लस्सी और खाने में लिया पनीर बटर मसाला, मिक्स वेज और बटर रोटी। थोड़ी देर यहाँ टाइम स्पेंड करके हमने अपनी जर्नी आगे के लिए स्टार्ट करी। कुछ देर में हम कोला बीच पहुँच गए थे। यहाँ ऑलरेडी काफ़ी लोग आए हुए थे। इधर तक पहुँचने का रास्ता थोड़ा सा एडवेंचरस है, क्योंकि बीच तक पहुंचने के लिए हमें काफ़ी स्टीप और पतली सीढ़ियों से नीचे उतरना पड़ता है। स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन जल्दी ही बोट को किसी भी डायरेक्शन में कैसे मोड़ें, कैसे आगे बढ़ाएं, ये सब समझ आ गया था। काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस था, समथिंग दैट आई हैव नेवर डन बिफोर। सच कहूँ तो काफ़ी मज़ा आया। अभी मैं हूँ दूधसागर वाटरफॉल की पार्किंग में। यहाँ तक ही प्राइवेट व्हीकल जा सकते हैं, यहाँ से आगे हमारे को जीप से ट्रैवल करना पड़ेगा।